नमस्कार। मैं एडवोकेट नृपेंद्र सिंह सेनवार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लॉ डोर में। आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि संबंधित है किसी भी मकान, दुकान, जमीन या प्लॉट को खरीदे जाने को लेकर। आमतौर पर यह देखा जाता है कि कोई भी आम व्यक्ति अपने जीवन भर की जमा पूंजी को इकट्ठा करके अपने परिवार के लिए कोई जमीन या प्लॉट खरीदता है जिससे कि वह अपने उस प्लॉट पर या जमीन पर मकान बनाकर अपने परिवार के साथ में रह सके। परंतु बाद में उसे पता चलता है कि जिस व्यक्ति के जरिए उसने वह जमीन या प्लॉट खरीदा उस पर पहले से ही किसी का मालिकाना हक है या कोई विवाद चला आ रहा है या फिर कोई थर्ड पार्टी राइट्स उस जमीन या प्लॉट पर पहले से ही मौजूद हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसी धोखाधड़ी से बचा जा सके, आज इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कोई भी जमीन या प्लॉट को खरीदे जाने से पहले किन आवश्यक बातों का ध्यान रखें, किन आवश्यक दस्तावेजों को चेक करें तथा किन तथ्यों के बारे में आप गहनता से जांच करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किसी भी प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद या फ्लैट, मकान को खरीदने से पहले आप किन आवश्यक बातों का ध्यान रखें। किसी भी प्रॉपर्टी को, जमीन या जायदाद को खरीदे जाने से पहले आप उसके टाइटल पेपर जरूर देखें, उसके ओरिजिनल पेपर्स को जरूर देखें। चाहे वो प्रॉपर्टी सेल डीड यानी कि बेचानामा या गिफ्ट डीड के जरिए प्राप्त की गई प्रॉपर्टी हो या कन्वेंस डीड के जरिए प्राप्त की गई प्रॉपर्टी हो, ये सभी ओरिजिनल पेपर जो कि उस प्रॉपर्टी से संबंधित हैं, उन सभी प्रॉपर्टीज के से संबंधित सभी पेपर्स को आपको देखा जाना बहुत जरूरी है। उनकी गहनता से जांच एवं परीक्षण किया जाना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वह शुरू से कितनी बार बिक चुकी है, उन सभी दस्तावेजों को, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को भी आप जरूर चेक करें। यानी कि वह प्रॉपर्टी प्रथम बार से लेकर आपके पास में आने तक कितने लोगों के द्वारा खरीदी या बेची जा चुकी है, उन सभी चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का आप गंभीरता से परीक्षण करें, जांचें, परखें, क्योंकि यह प्रॉपर्टी खरीदे जाने से पहले बहुत ही जरूरी है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, जो भी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उसके संबंध में आपको गवर्नमेंट रिकॉर्ड भी चेक किया जाना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपको यह पता चल जाएगा कि उस प्रॉपर्टी पर किसी थर्ड पार्टी के राइट्स पहले से अवेलेबल या मौजूद तो नहीं है या किसी अन्य पक्षकार का हित उस प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ तो नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि उस प्रॉपर्टी पे पहले से कोई विवाद चला आ रहा है या कोई पहले से ही व्यक्ति उस प्रॉपर्टी पर अपना मालिकाना हक रखता है, तो ऐसी स्थिति में आपको पता चल जाएगा और आप सतर्क हो जाएंगे। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, आप जो भी प्रॉपर्टी लें उस पर यदि आप लोन लेते हैं तो यह बहुत ही अच्छा होगा। चाहे आप लोन थोड़ा ही लें पर लोन जरूर लें, क्योंकि बैंक से लोन लेने पर बैंक उस प्रॉपर्टी के संबंध में पूरी तरह से जांच करती है, गहनता से जांच करती है, क्योंकि बैंक को उस संबंधित प्रॉपर्टी पर आपको लोन देना है और बैंक लोन तभी देगी जब वह पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगी कि वह प्रॉपर्टी पूरी तरह से विधिक रूप से सही है एवं लोन देने लायक है। तो यदि आप किसी भी प्रॉपर्टी पर बैंक से लोन लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आप आमतौर पर उस प्रॉपर्टी पर जो भी जांच की जानी है उसको आप अपने स्तर पर यदि पूरा नहीं कर पाते हैं तो यह जिम्मेदारी बैंक अपने स्तर पर पूरी तरह से निभा सकता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, किसी भी प्रॉपर्टी, मकान या फ्लैट जिसे कि आप खरीद रहे हैं तो उसके तैयार होने से संबंधित डेवलपमेंट अथॉरिटी या विकास प्राधिकरण या म्युनिसिपल अथॉरिटी या बोर्ड उस प्रॉपर्टी के संबंध में कंप्लीशन सर्टिफिकेट या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जरूर जारी करता है। उसे आपके द्वारा चेक किया जाना बहुत जरूरी है और इसे आप चेक भी कर सकते हैं संबंधित म्युनिसिपल बोर्ड में जाकर या डेवलपमेंट अथॉरिटी में जाकर। इसके अलावा उस प्रॉपर्टी के संबंध में या फ्लैट के संबंध में म्युनिसिपल बोर्ड के द्वारा दिए गए अलॉटमेंट लेटर या पोजेशन लेटर को भी आप देख सकते हैं, जरूर चेक कर सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, आप जिस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं वह पहले से कहीं मॉर्गेज यानी कि गिरवी तो रखी हुई नहीं है। इसके बारे में पूरी जांच करना आपका प्रथम कर्तव्य है तथा साथ ही यह भी पूरी जांच करें कि संबंधित म्युनिसिपल बोर्ड या डेवलपमेंट अथॉरिटी या विकास प्राधिकरण में उस प्रॉपर्टी के संबंध में पूरा टैक्स भरा गया है या नहीं भरा गया है। किसी भी बिल्डिंग में फ्लैट लेते समय उसमें आप अपनी गाड़ी के पार्किंग अलॉटमेंट के बारे में भी जरूर ध्यान रखें। इस बारे में भी आप संबंधित बिल्डिंग के जो बिल्डर्स है उससे आप इस बारे में पहले ही पता कर सकते हैं, इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं जमीन या प्लॉट के बारे में ध्यान रखी जाने वाली कुछ आवश्यक बातों के बारे में।
जब भी आप कोई जमीन या प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उस जमीन या प्रॉपर्टी का नक्शा संबंधित नगर निगम या प्राधिकरण में रजिस्टर्ड है या नहीं है। ऐसा करने से आप किसी भी विवादित संपत्ति को खरीदने से बच पाएंगे। इसके अलावा मैं आपको यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि जमीनों की भी श्रेणियां या कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर लैंड, कॉमर्शियल लैंड या इंडस्ट्रियल लैंड। यानी कि एग्रीकल्चर लैंड पर सिर्फ कृषि संबंधित कार्य किए जा सकते हैं, कॉमर्शियल लैंड में व्यावसायिक कार्य किए जा सकते हैं तथा इंडस्ट्रियल लैंड में कारखाने इत्यादि उनको लगाने की ही अनुमति होती है। अगर आप ऐसी जमीन खरीदते हैं जो कि इन तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आती है तो आप ऐसी जमीन पर अपना मकान नहीं बना सकते हैं। कई लोग इन जमीनों को आपको यह कहकर बेच देते हैं कि आप इस पर अपना मकान बना सकते हैं, परंतु बाद में नगर निगम या विकास प्राधिकरण में पता करने के बाद में या इन विभागों से नोटिस आने के बाद में आपको पता चलता है कि जो जमीन आपने खरीदी है वो मकान बनाने के लिए, रहने के लिए कन्वर्ट या रूपांतरित करवाई ही नहीं गई थी। तो ऐसी स्थिति में जो भी जमीन आप खरीद रहे हैं तो सबसे पहले पता कर लें कि वह कहीं एग्रीकल्चर लैंड, कॉमर्शियल लैंड या इंडस्ट्रियल लैंड तो नहीं है, और यदि ऐसा है तो ऐसा लैंड या जमीन आप बिल्कुल भी ना खरीदें। और यदि आप कोई एग्रीकल्चर लैंड जैसे कि आप खरीदते भी हैं तो उसे अपने मकान बनाने के लिए, रहने के लिए आपको उसे संबंधित विभाग में रूपांतरित यानी कि कन्वर्ट कराना भी जरूरी है। और उस जमीन को कन्वर्ट कराए बगैर आप उस जमीन को अपने रिहायश उद्देश्य के लिए काम में नहीं ले सकते हैं। तो किसी भी जमीन को खरीदने से पहले इन 3 कैटेगरीज का जरूर ध्यान रखें। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है जमीन के दस्तावेजों को परीक्षण करने से संबंधित। जैसा कि मैंने अपने पिछले बिंदुओं में बताया है कि जब भी आप कोई मकान, दुकान, फ्लैट या जमीन खरीदे तो उससे संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच कर लें। उसके पहले खरीदार से लेकर आपको बेचे जाने तक को लेकर सभी दस्तावेजों की पूरी चेन को आप सही ढंग से जांचें और परखें, यानी कि पूरे चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को आपको देखा जाना बहुत ही जरूरी है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि कहीं से भी कोई भी चेन टूटी हुई नजर आ रही है तो उस जमीन को खरीदने से पहले सतर्क हो जाएं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है जमीन पर या प्रॉपर्टी पर ज्यादा नहीं तो थोड़ा लोन आप बैंक से जरूर लें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया इस वीडियो में कि कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीदें तो उस प्रॉपर्टी पर आप थोड़ा लोन जरूर लें, क्योंकि बैंक लोन तभी आपको देगी जब वह खुद संतुष्ट हो जाएगी कि वह प्रॉपर्टी पूरी तरीके से सही है तथा लोन देने लायक है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप उस प्रॉपर्टी के बारे में बारीकी से सभी बातों पर गहनता से जांच कर सकें। तो यह काम आपका बैंक की तरफ से कर दिया जाएगा और आप उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए पूरी तरह से सतर्क भी हो जाएंगे और संतुष्ट भी रहेंगे। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है जमीन खरीदने से पहले न्यूज़पेपर में आप उस खरीदे जाने वाली जमीन को लेकर एक छोटा सा नोटिस भी जरूर निकलवा सकते हैं, क्योंकि यदि कहीं वह जमीन पहले से बेची हुई है तो उस पर अवश्य ही कोई आपत्ति भी आ जाएगी और आप भी अपने साथ होने वाली धोखाधड़ी से बच सकेंगे। यानी कि इस नोटिस को निकलवाने से फायदा होगा कि यदि कोई व्यक्ति जिसने कि उस जमीन को या फ्लैट को पहले से खरीद रखा है तो वह इस नोटिस को पढ़ने के बाद में आपसे संपर्क करके आपके समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है तथा आप अपने साथ में होने वाली एक धोखाधड़ी से बच सकेंगे। तो यह थे किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदे जाने से पहले ध्यान में रखे जाने वाली आवश्यक बातों तथा तथ्यों के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी। जब भी आप कोई जमीन, जायदाद, फ्लैट या मकान खरीदें तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें, जिससे कि आप अपने साथ में होने वाली धोखाधड़ी से जरूर बच पाएंगे। यह जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा तथा साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मेरे अपकमिंग लेटेस्ट कानूनी जानकारी से संबंधित वीडियोस के बारे में भी आप जानकारी समय पर प्राप्त कर पाएंगे। तथा इस वीडियो को भी आप शेयर और लाइक जरूर करें, जिससे कि कोई अन्य व्यक्ति भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सके, अपने साथ में होने वाली धोखाधड़ी से बच सके। तो मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।